हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में आज हम जानेंगे फायर फाइटिंग में मैनिफोल्ड सेटिंग क्या होता है और इसका फायर फाइटिंग में यूज़ क्या है। देखिए दोस्तों, फायर फाइटिंग में हम मैनिफोल्ड सेटिंग की एक स्पेसिफिक लाइन बनाते हैं और इस लाइन पे हम प्रेशर स्विच को लगाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जिस पाइपलाइन पे हम प्रेशर स्विच को इंस्टॉल करते हैं तो उस पाइपलाइन को मैनिफोल्ड सेटिंग कहा जाता है फायर फाइटिंग में। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि इसका फायर फाइटिंग में क्या लेना देना है। देखिए, इसका फायर फाइटिंग में मैनिफोल्ड सेटिंग करने का हमारा ये बेनिफिट होता है कि हम मैनिफोल्ड सेटिंग से ही हमारे जितने भी फायर फाइटिंग के पंप होते हैं, चाहे आपका फायर डीजल इंजन पंप हो, फायर जॉकी पंप हो, फायर हाइड्रेंट पंप हो, फायर स्प्रिंकलर पंप हो या फिर फायर बूस्टर पंप हो, तो इन सभी पंपों की ऑटोमेशन करते हैं मैनिफोल्ड सेटिंग के द्वारा। अब सवाल ये आता है कि अभी मैंने बताया कि मैनिफोल्ड सेटिंग का जो यूज़ है, हम मैनिफोल्ड सेटिंग एक लाइन होती है और इसी लाइन पे प्रेशर स्विच को हम लगाते हैं, तो उसी लाइन को मैनिफोल्ड सेटिंग फायर फाइटिंग में कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम आखिर में कितनी प्रेशर स्विच चाहिए। तो देखिए, फायर फाइटिंग में जितने आपके पंप होंगे आपको उतना ही प्रेशर स्विच इंस्टॉल करना होता है। मान लीजिए कि अगर आप जिस पंप रूम में काम कर रहे हैं, अगर उस पंप रूम में सिर्फ 4 पंप डिज़ाइन किए गए हैं तो आपको 4 प्रेशर स्विच लगाने होंगे। अगर 5 पंप है तो आपको 5 प्रेशर स्विच की जो आवश्यकता होगी। सिमिलरली अगर आपके 3 पंप हैं तो आपको 3 प्रेशर स्विच लगाने होंगे। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि मैनिफोल्ड सेटिंग एक पाइपलाइन होती है जिस पाइपलाइन पे हम प्रेशर स्विच को इंस्टॉल करते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिर में उस पाइप का जो डाया होगा वो मिनिमम कितना होगा, यानी कितने एमएम की पाइप हमें लेनी चाहिए एक मैनिफोल्ड सेटिंग बनाने के लिए। तो ध्यान आप कम से कम जो मिनिमम डाया आपको लेना है वो 25 एमएम यानी 1 इंची के लाइन पे आप उस पर 1 इंची के लाइन से आप मैनिफोल्ड सेटिंग को बना सकते हैं, यानी उस पर आप प्रेशर स्विच इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि मैनिफोल्ड सेटिंग का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपके पंप रूम में टोटल फायर फाइटिंग के पंप कितने हैं। अगर मान लीजिए कि आपके जिस पंप रूम में आप काम कर रहे हैं उसमें 3 पंप आपने डिज़ाइन किया है, 3 पंप लगने वाले हैं और उन तीनों पंप में अगर कोई भी स्प्रिंकलर पंप नहीं हो, तो जनरली होता क्या है कि अगर आपके जो पंप रूम में 3 पंप लगेंगे तो होता क्या है कि एक डीजल इंजन पंप होगा, दूसरा आपका जॉकी पंप होगा और हाइड्रेंट और स्प्रिंकलर के लिए हम एक कॉमन पंप देते हैं यानी कि मेन पंप। तो अगर आपके पंप रूम में 3 पंप हैं तो इस केस में आपको सिर्फ सिंगल कनेक्शन करना है मैनिफोल्ड सेटिंग के लिए और इसी सिंगल कनेक्शन में आपके 3 प्रेशर स्विच इंस्टॉल होंगे। वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ऐसे पंप रूम में काम कर रहे हैं जिस पंप रूम में 4 फायर फाइटिंग के पंप हैं, यानी कि डीजल इंजन पंप, जॉकी पंप और हाइड्रेंट पंप, और एक चौथा पंप जो कि फायर स्प्रिंकलर पंप जो कि अलग से दिया गया है। तो अगर 4 पंप रहेंगे तो 4 पंप के केस में होता क्या है कि हम जो हाइड्रेंट के पंप होते हैं उनके लिए एक कॉमन कनेक्शन मैनिफोल्ड सेटिंग के लिए करते हैं और स्प्रिंकलर के तरफ से एक अलग यानी कि एक इंडिविजुअल कनेक्शन हम मैनिफोल्ड सेटिंग में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर आप ऐसे पंप रूम में काम कर रहे हैं जिस पंप रूम में फायर फाइटिंग के 3 पंप है, तो उस केस में आपको सिर्फ सिंगल कनेक्शन देना है। और अगर आप ऐसे पंप रूम में काम कर रहे हैं जिस पंप रूम में 4 फायर फाइटिंग के पंप आ रहे हैं, तो 4 फायर फाइटिंग के पंप के केस में आपको 2 कनेक्शन इंडिविजुअल अलग, यानी हाइड्रेंट के लिए एक अलग से कनेक्शन, हाइड्रेंट पंपों के लिए एक अलग से कनेक्शन करना है और स्प्रिंकलर पंप की तरफ से एक अलग से कनेक्शन करके आप मैनिफोल्ड की लाइन बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के
लास्ट पोर्शन में मैं आपको जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि मैनिफोल्ड सेटिंग का काम फायर फाइटिंग में क्या होता है। तो देखिए, मैनिफोल्ड सेटिंग एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन को हम मैनिफोल्ड सेटिंग का नाम देते हैं फायर फाइटिंग में, और उस पाइपलाइन पे हम क्या करते हैं, प्रेशर स्विच को इंस्टॉल करते हैं। और प्रेशर स्विच का काम क्या होता है, तो प्रेशर स्विच से हम फायर फाइटिंग के पंपों का ऑटोमेशन करते हैं, यानी कौन सा पंप हमारा कितने केजी पे स्टार्ट होगा और कितने केजी पे बंद होगा। इसके आगे मैंने बताया कि हमें कितनी प्रेशर स्विच लगानी चाहिए। तो ये चीज़ डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ पंप पे। आपके जितने फायर फाइटिंग के पंप होंगे तो उसके लिए सिमिलर प्रेशर स्विच होनी चाहिए। अगर आपने 4 पंप फायर पंप रूम में लगा रहे हैं तो 4 पंप के लिए 4 प्रेशर स्विच चाहिए, क्योंकि एक प्रेशर स्विच एक फायर फाइटिंग पंप के लिए काम करेगा। यानी एक पंप है तो उसके लिए एक प्रेशर स्विच चाहिए, अगर 5 पंप है तो 5 प्रेशर स्विच चाहिए। इसके आगे मैंने बताया कि मिनिमम डाया, जो पाइपलाइन की जो आपको मिनिमम डाया लेनी है, वो प्रेशर मैनिफोल्ड सेटिंग के लिए आपको कम से कम 1 इंची की लाइन लेनी है। अगर आप 1 इंची से ऊपर जाते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। और उसके बाद मैंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर आपके फायर फाइटिंग के 3 पंप हैं और तीनों पंप में एक डीजल इंजन पंप, जोकी पंप और एक तीसरा मेन पंप है, तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही लाइन लेनी है जिस पे आप मैनिफोल्ड सेटिंग बना सकते हैं। यानी कि उस लाइन पे आपके 3 प्रेशर स्विच इंस्टॉल होंगे। और वहीं पे अगर आपके फायर फाइटिंग के 4 पंप हैं तो 4 पंप के लिए, और चारों पंप में अगर स्प्रिंकलर पंप है तो उसके लिए जो हाइड्रेंट के पंप होते हैं, यानी डीजल इंजन पंप, हाइड्रेंट पंप और जोकी पंप, इन तीनों पंप के लिए एक लाइन आपकी मैनिफोल्ड सेटिंग की आएगी। और जो स्प्रिंकलर पंप है उसके लिए अलग से आपको प्रेशर स्विच की लाइन, प्रेशर सेटिंग की लाइन आपको लानी पड़ेगी। यानी मैनिफोल्ड लाइन, जो इसमें मैनिफोल्ड लाइन का कनेक्शन होगा वो 2 तरफ से होगा। एक बात आपको याद रखना है कि मैनिफोल्ड सेटिंग की जो कनेक्शन होती है वो हमेशा डिलीवरी हेडर से की जाती है। जो पंप रूम का डिलीवरी हेडर होता है वहीं से हम मैनिफोल्ड सेटिंग की कनेक्शन करते हैं। और हाइड्रेंट पंपों के लिए हम अलग से कनेक्शन करते हैं। और हमेशा याद रखना है, स्प्रिंकलर पंप के लिए अलग से कनेक्शन किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप पंप रूम में जो डिलीवरी हेडर देखेंगे उसमें हम जनरली करते क्या हैं कि अगर हमने पंप रूम में 4 पंप डिज़ाइन किए हैं, यानी 3 पंप आपके हाइड्रेंट के आएंगे, डीजल इंजन जोकी और हाइड्रेंट पंप, और जो चौथा पंप रहेगा आपका स्प्रिंकलर पंप। तो स्प्रिंकलर पंप को हमेशा हम सेपरेट यानी अलग बैठाते हैं। डिलीवरी लाइन कॉमन होती है, लेकिन स्प्रिंकलर पंप को हम अलग इसलिए बैठाते हैं क्योंकि हम डिलीवरी हेडर में करते क्या है, एक बटरफ्लाई वाल और एक एनआरवी इंस्टॉल करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हाइड्रेंट, ये 3 पंप हमारे हाइड्रेंट पंप हैं, जैसे कि डीजल इंजन जोकी और हाइड्रेंट, इनका पानी स्प्रिंकलर की तरफ जाता है, लेकिन स्प्रिंकलर पंप का जो पानी होता है वो हाइड्रेंट वाले पंप की तरफ नहीं आना चाहिए। इसीलिए इसके डिलीवरी हेडर में एक हम बटरफ्लाई वाल और एक एनआरवी भी इंस्टॉल करते हैं। तो इसी कारण से हम जहाँ पे आप वैसे पंप रूम में काम कर रहे हैं जहाँ पे 4 पंप है, तो 4 पंप के केस में आपको 2 तरफ से मैनिफोल्ड सेटिंग का कनेक्शन करना है। और अगर 3 पंप है तो सिर्फ एक ही तरफ से कनेक्शन करना है। और ध्यान देंगे, कनेक्शन हमेशा डिलीवरी हेडर से ही करना है। तो थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होल्डिंग योर पेशेंस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैनिफोल्ड सेटिंग फायर फाइटिंग में क्या होता है और इसका यूजेस कहाँ है, प्रेशर स्विच आपको कितने नंबर लगाने चाहिए, ये चीज़ क्लियर हो गया हो। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्यूरीज एज सुन एज पॉसिबल। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।